अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम जिस जॉब के लिए 10 से 15 साल पढ़ रहे हो, शायद वो जॉब ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, बस तुम्हें बताया नहीं गया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जो कॉलेजेस नहीं बताते, कंपनी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। आज हम देखेंगे एआई ने कौन से वाइट कॉलर जॉब ऑलरेडी खा लिए हैं, फ्यूचर में नहीं, अभी। अगर तुम स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या ऑलरेडी कॉर्पोरेट में हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आते आते तुम्हारी सोच परमानेंटली चेंज हो सकती है। अमन, मिडिल क्लास फैमिली, पापा ने लोन लिया, 4 साल इंजीनियरिंग, फिर एमबीए। अमन को लगता था वाइट कॉलर जॉब मिल गई तो लाइफ सेट है। फर्स्ट जॉब मिली डाटा एनालिस्ट, सैलरी ठीक था, लेकिन साल के एंड में कंपनी ने एक मेल भेजा, वी आर रिस्ट्रक्चरिंग विथ एआई बेस्ड एफिशिएंसी टूल्स। 2 महीने बाद अमन का रोल नीडलेस हो गया। उसकी जगह एक एआई टूल्स जो पास एनालिटिक्स का काम एक साथ कर रहा था। और अमन अकेला नहीं था। ये कहानी आइसोलेटेड नहीं है, ये एक पैटर्न है। 2030 से 2025 के बीच वाइट कॉलर जॉब लिस्टिंग, स्पेशली एंट्री लेवल रोल्स, क्विकली खत्म होते गए। रिपोर्ट्स बताती है कि एआई एक्सपोर्ट्स वाइट कॉलर जॉब में 20% तक की डिक्लाइन आ चुकी है। और ये डिक्लाइन फैक्ट्रीज में नहीं हुआ, ये ऑफिस में हुआ, एसी रूम्स में, लैपटॉप्स के बीच। यानी थिंकिंग जॉब्स, कंप्यूटर जॉब्स, सेफ समझे जाने वाले जॉब्स। और सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कंपनी इससे डिनाई नहीं कर रही है, सीईओ ओपनली बोल रहे हैं एआई विल रिड्यूस कॉर्पोरेट वर्कफोर्स। लेकिन कॉलेजेस वो अभी भी वही सिलेबस पढ़ा रहे हैं, 10-15 साल पुराना। पेरेंट्स वो अभी भी बोल रहे हैं डिग्री ले लो फिर जॉब मिल जाएगी। और स्टूडेंट वो कंफ्यूजन में है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई जॉब लेगा या नहीं, सवाल ये है कौन से जॉब्स ऑलरेडी चले गए हैं और कौन से सिर्फ नाम के लिए बचे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, उनमें से ज़्यादा जॉब तुम सोच भी नहीं सकते। हम बचपन से एक ही लाइन सुनते आ रहे हैं, पढ़ो, डिग्री लो, वाइट कॉलर जॉब लो, लाइफ सेट है। लेकिन एआई ने इस कहानी का लास्ट चैप्टर रिराइट कर दिया है, क्योंकि एआई को सैलरी नहीं चाहिए, छुट्टी नहीं चाहिए, प्रमोशन नहीं चाहिए, और सबसे डेंजरस बात, एआई थकता नहीं है। 16 से 35 की एज ग्रुप के लिए ये क्राइसिस सबसे ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि तुम करियर के स्टार्टिंग या बिल्डिंग फेज में हो, और एआई मोस्टली एंट्री लेवल और माइंड लेवल वाइट कॉलर काम को टारगेट करता है। वो काम जो रूल्स बेस्ड है, रिपीटेटिव है, प्रेडिक्टेबल है, और अनफॉर्चुनेटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम वही लोग बनाता है। सोच के देखो, तुम 22 साल के हो, फर्स्ट जॉब के लिए एक्साइटेड हो, सपने बड़े, और मार्केट क्विकली बोल रहा है वी डोंट नीड यू एनीमोर। इसलिए एंजाइटी बढ़ रही है, इसलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है, इसीलिए यूथ कंफ्यूज है, और इसीलिए ये वीडियो जरूरी है। अब अगला सवाल आता है, आखिर कौन से वाइट कॉलर जॉब एआई सबसे पहले खा रहा है? और क्योंकि जॉब्स सेकंड्स में ऑटोमेट हो जाती है, जबकि कुछ अभी भी सेफ लगती है। और मैं गारंटी देता हूँ, पहले 3 जॉब सुन के तुम्हारा पर्सपेक्टिव हिल जाएगा। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो जगाने के लिए है। क्योंकि अगर तुमने रियलिटी को टाइम पे समझ लिया तो एआई तुम्हारी जॉब नहीं लेगा, तुम एआई को यूज़ करोगे। हमने देखा कि एआई फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है। अब सवाल ये है कौन से वाइट कॉलर जॉब्स सबसे पहले गिरे। और सबसे शॉकिंग बात, ये जॉब्स कोई लो लेवल काम नहीं थे। सबसे पहली जॉब जो एआई ने ऑलमोस्ट पूरी तरह से खा ली है, डाटा एंट्री, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। इंडिया में लाखों लोगों की पहली वाइट कॉलर जॉब। 10 साल पहले कंपनीज को चाहिए होते थे 50 लोग सिर्फ डाटा डालने के लिए। आज एक एआई सिस्टम पीडीएफ पढ़ता है, इमेज समझता है, फॉर्म्स ऑटो फिल करता है, और गलती भी कम करता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डाटा एंट्री रिलेटेड जॉब लिस्टिंग सबसे पहले डिक्लाइन हुई वाइट कॉलर कैटेगरी में। कंपनी से ओपनली बोल रही है वाई हायरिंग 10 पीपल व्हेन एआई कैन डू इट 24/7। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जॉब गई, प्रॉब्लम ये है ये जॉब स्टार्टिंग पॉइंट थी, और ये सिर्फ शुरुआत है। अगली जॉब तो तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा है।
अगर तुमने कभी कॉल सेंटर में काम किया है या किसी दोस्त ने किया है तो ये सुनना थोड़ा डरना हो सकता है। कस्टमर सपोर्ट, चैट, ईमेल्स, वॉइस एआई का सबसे फेवरेट टारगेट बन चुका है। पहले एक एजेंट 1 घंटे में 10 से 15 कस्टमर को हैंडल करता था। आज एक एआई चैटबॉट 1 सेकंड में 1000 कस्टमर को हैंडल करता है। कंपनीज ये नहीं बोल रही है कि हम जॉब हटा रहे हैं, वो बोल रहे हैं वी आर इम्प्रूविंग कस्टमर एक्सपीरियंस। लेकिन बिहाइंड द सीन्स हेड काउंट क्विकली कम हो रहा है क्योंकि कस्टमर खुश है, रिस्पॉन्स फास्ट है, कंप्लेंट्स स्लो हो रही है। इंडिया में टाइम था जब अकाउंटिंग को सेफ करियर माना जाता था। सीए नहीं तो कम से कम अकाउंटेंट बन जाओ। ये अकाउंटिंग टूल्स आज इनवॉइसेस रीड कर रहे हैं, जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, और वो भी बिना मिस्टेक के। रिजल्ट, जूनियर अकाउंटेंट्स क्विकली नीडलेस हो रहे हैं। पैटर्न नोटिस करना, डाटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग 3 अलग जॉब्स है, लेकिन एक कॉमन थ्रेड है, रूल्स फॉलो करना, रिपीटेटिव, प्रेडिक्टेबिलिटी। और एआई को यही सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर तुम 13 से 14 साल के हो और सोच रहे हो इसमें क्या गलत है, तो सिंपल समझो, एआई उन जॉब्स को खाता है जहाँ सोच कम और प्रोसेस ज़्यादा होता है। और सैडली स्कूल और कॉलेजेस में हमें वही सिखाया जाता है। सोचो, तुमने कॉमर्स लिया, अकाउंट्स पढ़ा, टेली सीखा, और मार्केट बोल रहा है थैंक्स बट नो थैंक्स। अब तक हमने सिर्फ सरफेस लेवल जॉब देखी है। अब हम वो जोन देखेंगे जहाँ लोग सोचते हैं हम सेफ है। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो याद रखना, एआई पहले उन्हीं को हिट करता है। तुम अभी तक ये सोच रहे हो ना कि ठीक है, डाटा एंट्री और कॉल सेंटर पे है, पर मैं तो प्रोफेशनल हूँ, तो ये तुम्हारे लिए। क्योंकि अब हम उन जॉब्स की बात करने जा रहे हैं जिन्हें सोसाइटी रिस्पेक्टेबल, सिक्योर और फ्यूचर प्रूफ मानता है। और यही पर सबसे बड़ा धोखा हुआ है। अब तक हमने देखा डाटा एंट्री, कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग। अब बात होगी डिसीजन मेकिंग के पास बैठने वालों की। तुमने कभी एचआर को देखा है? रिज्यूमे स्कैन करना, शॉर्टलिस्ट करना, इंटरव्यू, फॉलोअप मेल्स, ये काम कभी ह्यूमन जजमेंट माना जाता था, लेकिन 2025 में एआई ये सब कर रहा है, और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा अनबाइस्ड बोलकर। आज कंपनी के पास एआई टूल्स है जो 10,000 रिज्यूमे को सेकंड्स में स्कैन कर सकते हैं। स्किल मैच, एक्सपीरियंस फिल्टर, इवन पर्सनालिटी कीवर्ड्स। एचआर का रोल बचा है सिर्फ फाइनल कन्वर्जन तक। प्रॉब्लम यह है एचआर जॉब्स भी एंट्री लेवल यूथ का एक बड़ा एंट्री पॉइंट थी। आज वहाँ भी गेटकीपर एआई बन चुका है। कॉलेज में तुमसे क्या करवाते हैं? असाइनमेंट, रिपोर्ट्स, पीपीटीज, समरीज। अब सच सुनो, एआई ये सब काम सेकंड में कर रहा है। मार्केट में कंपनीज बोल रही है वी डोंट नीड राइटर्स, वी नीड एडिटर्स। मतलब ड्राफ्ट एआई करेगा, ह्यूमन सिर्फ चेक करेगा। एआई क्रिएटिविटी नहीं छीन रहा, वो बेसिक थिंकिंग छीन रहा है। जो काम तुम मेहनत समझते थे वो अब ऑटोमेशन बन चुका है। सोचो, तुमने जर्नलिज्म किया, कंटेंट राइटिंग सीखी, और मार्केट बोलता है अब एंट्री लेवल राइटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। अब तक हमने नॉन टेक और सेमी टेक रोल्स देख रहे थे। अब आता है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट। अगर तुम आईटी बैकग्राउंड से हो या कोडिंग सीख रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। एआई अब कोड लिख रहा है, बग फिक्स कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है। एंट्री लेवल डेवलपर का 30 से 40% काम एआई ऑलरेडी कर सकता है। एआई सीनियर डेवलपर को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो जूनियर का ट्रेनिंग फेस खा रहा है। मतलब जो काम सीखने के लिए तुम्हें 1 से 2 साल मिलते थे वो टाइम ही गायब हो रहा है। वाई दिस इज डेंजरस? जब एंट्री गेट बंद हो जाते हैं तो फ्यूचर लीडर्स भी नहीं बनते। इसीलिए आईटी जॉब्स सबसे ज़्यादा शॉकिंग लग रहे हैं। और जो अगला जॉब है ना, वो मिडिल क्लास का ड्रीम सिंबल था। बैंक क्लर्क इक्वल स्टेबिलिटी, पेरेंट्स का फेवरेट करियर। लेकिन आज लोन्स ऑटोमेटेड है, केवाईसी ऑटोमेटेड है, कस्टमर इंटरेक्शन ऑटोमेटेड है। ह्यूमन सिर्फ एक्सेप्शन केसेस के लिए है। बैंक्स बोलते हैं वी आर गोइंग डिजिटल, लेकिन एक्चुअल मीनिंग हायरिंग कम, ब्रांचेस कम, क्लर्क कम। अब यहाँ रुक के एक चीज़ नोटिस करो, एआई उन जॉब्स को नहीं खा रहा जो इंसान होने की वजह से बनती है। एआई उन जॉब्स को खा रहा है जो मशीन जैसे बन चुकी है।
एजेंट सिस्टम ने हमें सिखाया है इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, कंपनीज ने हमें रिवॉर्ड किया रूल्स फॉलो करो, और एआई ने कहा ये काम तो मैं बेटर कर सकता हूँ। अब तक हमने सिर्फ 7 जॉब देखी है, अब बचे हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हाई स्टेटेड वाइट कॉलर जॉब, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट, और एक जॉब जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो एक बात याद रखना, एआई दुनिया ख़त्म नहीं करता, वो फिल्टर करता है, और जो अडप्ट करता है वही सर्वाइव करता है। अब भी अगर तुम सोच रहे हो कि ठीक है मैं तो कॉर्पोरेट लीडर पे हूँ, तो अब तुम्हारी आंखें खुलने वाली है, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं पावर, स्टेटस और डिसीजन मेकिंग वाली जॉब की। एआई सिर्फ काम रिप्लेस नहीं करता, वो वैल्यू रिप्लेस करता है, और जब वैल्यू चेंज होती है ना, तो सबसे पहले वही लोग गिरते हैं जो सिर्फ टाइटल पे जी रहे होते हैं। मार्केटिंग क्रिएटिविटी का फील्ड माना जाता है, लेकिन सच सुनो, आज एआई लिख रहा है एड्स, कैप्शन, इमेज, स्क्रिप्ट्स, हुक। कंपनी से अब बोल रही है वाई हायरिंग 5 मार्केटर्स व्हेन 1 मार्केटर्स प्लस एआई कैन डू इट। जो सिर्फ पोस्टिंग, शेड्यूलिंग, बेसिक कॉपरेटिंग करते थे ना, वो रोल्स क्विकली मर्ज हो रहे हैं। एआई मार्केटर को रिप्लेस नहीं करता, वो एवरेज मार्केटर को एलिमिनेट करता है। तुमने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, पर अगर तुम सिर्फ टूल यूजर हो तो एआई तुमसे सस्ता है और फास्टर है। कंसल्टिंग का मतलब होता है एनालिसिस, रिपोर्ट्स, इंसाइट्स। गेस व्हाट, एआई ये सब ऑलरेडी कर रहा है। मार्केट में अब एआई टूल्स है जो इंडस्ट्रीज डाटा एनालिसिस करते थे, ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करते थे और प्रेजेंटेशन बना देते थे। जूनियर कंसल्टेंट का काम डाटा कलेक्ट प्लस स्लाइड्स बनाना सबसे पहले हिट हुआ है। अगर तुम्हारा काम सिर्फ गूगल प्लस एक्सेल प्लस पीपीटी था, तो एआई तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। पर अब आता है सबसे सेंसिटिव जॉब, जिसके बारे में लोग बात करना अवॉइड करते हैं। लो इक्वल रिस्पेक्ट, ऑथोरिटी, स्टेबिलिटी। लेकिन एआई लीगल रिसर्च कर रहा है, केस समराइज कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू कर रहा है। एआई जज नहीं बन रहा, एआई सीनियर एडवोकेट नहीं बन रहा, लेकिन जो जूनियर लॉयर्स सिर्फ रिसर्च और ड्राफ्टिंग करते थे, उनका काम ड्रामेटिकली कम हो रहा है। सोचो, 5 साल लॉ की पढ़ाई, फिर इंटर्नशिप, और मार्केट बोले रिसर्च एआई करेगा। अब यहाँ एक लाइन समझो, एआई जॉब्स नहीं खा रहा है, एआई जॉब डिस्क्रिप्शन को एक्सपोज कर रहा है। जहाँ काम था फॉलो इंस्ट्रक्शन, रिपीट प्रोसेस, मिनिमल थिंकिंग, वहाँ एआई परफेक्ट है। जहाँ काम है जजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, वहाँ एआई फेल है। सबसे डेंजरस सिचुएशन ये है, तुम एआई यूज़ भी नहीं कर रहे हो और एआई के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हो, तो यहाँ फेलियर गारंटेड है। इस पॉइंट पे 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो पैनिक करते हैं और दूसरे जो समझ जाते हैं कि गेम चेंज हो चुका है। अब हम बात करेंगे कौन सी जॉब एक्चुअली सेफ है, फ्यूचर में कौन सर्वाइव करेगा, और यूथ को क्या सीखना चाहिए, और एक सच जो तुम्हारा करियर डायरेक्शन चेंज कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूबल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो गुड, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर फ्यूचर सेफ नहीं होता। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब सिर्फ तुम देखने नहीं, तुम समझने आए हो, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो सिर्फ एक मिरर है, वो दिखा रहा है कौन सा काम सिर्फ काम था और कौन सा काम इंसानियत मांगता है। तो भाई, कौन सी जॉब सेफ है और हमें अब क्या करना चाहिए? आंसर सिंपल है, लेकिन एक्सपेक्ट करना मुश्किल। जॉब दैट विल सर्वाइव, जहाँ गलती का कॉस्ट होता है, डॉक्टर डिसाइडिंग ट्रीटमेंट, बिजनेस लीडर टेकिंग रिस्क, जज गिविंग वर्डिक्ट। एआई सजेस्ट करेगा, डिसीजन इंसान लेगा। सेल का रियर वर्जन, नेगोशिएशन, ट्रस्ट बिल्डिंग। एआई बोल सकता है पर भरोसा नहीं कमा सकता। नोट कैनवास पोस्टर, बट आइडियाज, विजन, स्टोरी टेलिंग, स्ट्रेटेजी। एआई आउटपुट देता है, इंसान डायरेक्शन देता है। एआई यूजर नहीं, एआई कंट्रोलर, जो एआई को यूज करता है, एआई के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करता। लोग बोल रहे हैं एआई आ गया है, जॉब चली जाएगी, पर सच ये है
एआई के टाइम में एवरेज बनना क्राइम है। स्कूल ने तुम्हें मार्क्स के लिए ट्रेन किया, कॉलेज ने तुम्हें सिलेबस के लिए, पर दुनिया तुम्हें वैल्यू के लिए जज करती है। तुम्हारी डिग्री तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी स्किल, माइंडसेट और अडेप्टिबिलिटी है। जो सीखने को रेडी है वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं होता। प्रैक्टिकल सर्वाइवल प्लान। स्टेप 1, एआई से दोस्ती करो। एआई से भागो मत, उससे सीखो। चैट जीपीटी, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स टूल्स, जो एआई यूज़ करेगा वो 10 लोगों के बराबर काम करेंगे। स्टेप 2, वन कोड स्किल पिक करो। एक स्किल जो पैसा बनाती है। मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, रिसर्च, सब थोड़ा थोड़ा सीखने से बेटर है। एक चीज़ स्ट्रॉन्ग करो। स्टेप 3, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। जॉब मत ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढो। जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसका काम एआई नहीं छीन सकता। माँ बाप ने बोला पढ़ लो, लाइफ सेट हो जाएगी। उनकी गलती नहीं थी, उनके टाइम पे सिस्टम काम करता था। आज सिस्टम आउटडेटेड हो चुका है। सबसे ज़्यादा खतरनाक लोग वो होते हैं जो चेंज को इग्नोर कर देते हैं। याद रखना, एआई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर वो इंसान है जो हर एरा में खुद को अपडेट कर रहा है। तुम लेट नहीं हो, बस सही टाइम पे जग जाओ। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी क्लियर बना पाया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकता है।